हेलो नमस्कार दोस्तों। जब हम बात करते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स की, तो हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिए गए नारे क्यों इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के उन नारों के बारे में। जी हाँ, आज़ादी के हम ऐसे 25 ऐतिहासिक नारों के बारे में जानेंगे और उनके नायकों के बारे में जानेंगे कि किसने ये नारा दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से हमने नारों को बांटा है। सबसे पहले हम नारों को आत्मा को जगाने वाला जानते हैं कि पहले जो नारे दिए गए वो इस तरह से कि अपने लोगों को जागरूक करना। दूसरा चरण रहा नारों का क्रांति का, उसमें रहा चिंगारी देना, यानी कि अब उसे और ज़्यादा आगे ले जाना। नेक्स्ट रहा अधिकारों की मांग करना। नेक्स्ट रहा कि क्रांति के लिए एक ईंधन के रूप में काम करना। चौथा था राष्ट्र का निर्माण करना। जी हाँ दोस्तों, यह निर्देशिका आपको ये बताएगी कि हमारे महापुरुषों ने अपने वचनों से किस तरह से इस थर्मामीटर का पारे को आगे बढ़ाया था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आत्मा को जगाने वाले उन नारों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहला नारा था वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया ये। दूसरा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। नेक्स्ट है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल जी द्वारा। नेक्स्ट है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। क्रांति की शुरुआत हथियारों से नहीं हुई बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व करने के साथ हुई। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी क्रांति के लिए। नेक्स्ट चिंगारी भड़काना। फिर 1857 में एक नारा दिया गया मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे जी द्वारा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, विद्रोह की पहली गूंजी थी जो पूरे भारत में लगभग भारत के बड़े स्तर पर संपूर्ण भारत में ये एक क्रांति की लौ जलाने का काम किया एक साथ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। जी हाँ दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये वचन दिया, नारा दिया। जब सांस्कृतिक गौरव जाग गया तो अगला कदम था विदेशी शासकों के खिलाफ सीधे खड़े होना। इन नारों ने सोए हुए देश के जो लोग हैं उनकी रगों में आग भर दी। जी हाँ दोस्तों, फिर नेक्स्ट आता है अधिकारों की मांग करना। अब भारत केवल प्रार्थना नहीं कर रहा था बल्कि वह अपने राजनीतिक अधिकारों का दावा भी कर रहा था। जैसे कि सबसे पहले स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट था साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय जी द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ कहा गया। नेक्स्ट था कर मत दो, यानी कि टैक्स मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। तो ये अधिकारों की मांग का तीसरा चरण रहा। वहीं नेक्स्ट चरण की तरफ चलते हैं। संवाद का नक्शा अगर हम देखें तो नारों का निशाना है ना, वे किससे बात कर रहे हैं। जब सबसे जैसे कुछ नारे अंग्रेज़ों के लिए थे, कुछ नारे भारतीयों के लिए थे। सबसे पहले बात करते हैं जो अंग्रेज़ों के लिए नारे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये सीधी बात अंग्रेज़ों से कहने के लिए थी, ठीक है, जिसे लाला लाजपत राय जी ने कहा था। कर मत दो, टैक्स मत दो, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ़ था, ठीक है। हालांकि सभी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हैं, लेकिन इसमें अंग्रेज़ों से बात कही जा रही है यहाँ पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा कहा गया कि टैक्स मत दो तुम, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। फिर महात्मा गांधी जी ने कहा था एक बार भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ठीक है। वहीं बात करें हम भारतीयों के विषय में, भारतीयों के विषय में संवाद वाले नारे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये नारा दिया गया, बचपन से हमने सुना है और जयकारा भी लगाया है। नेक्स्ट है आराम हराम है, ये बात हमारे क्रांतिकारी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा आम देश के नागरिकों से कहा गया कि रिलैक्स मत करो, आराम हराम है। नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा कहा गया जय जवान जय किसान। तो ये नारे देश को जागरूक करने के लिए और कुछ नारे अंग्रेज़ों को हटाने के लिए। नेक्स्ट चौथे चरण पर जब हम आते हैं तो क्रांति के ईंधन के रूप में जिन नारों ने काम किया, जैसे कि महात्मा गांधी जी की करो या मरो वाला नारा दिया था, डू एंड डाई बोलते हैं जिसे।
अंग्रेजों के महात्मा गांधी जी के ही द्वारा एक और नारा दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह जी के द्वारा नारा दिया गया। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी भगत सिंह जी द्वारा नारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया, दिल्ली चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक नारा दिया गया, दिल्ली चलो। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही कहा गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये नारे हैं जो, ये अंतिम प्रहार था। अब समझौते का कोई समय नहीं बचा था और ये अंतिम प्रहार था। इसके बाद अलग अलग विचारों के साथ, लेकिन सभी का लक्ष्य एक था, आज़ादी के दो मार्ग रखे, एक क्रांतिकारी मार्ग, एक शांतिवादी। क्रांतिकारी में आते हैं हमारे भगत सिंह जी, जिन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। जी हाँ दोस्तों, तरीका था यहाँ पर शक्ति, बलिदान और उग्र विरोध। वहीं बात करें शांतिवादी की तरफ, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो हे राम, और विनोबा भावे जी ने कहा था जय जगत। यहाँ पर हम सत्य, अहिंसा और जन आंदोलन के विषय में बात कर रहे हैं। दोस्तों नारे और क्रांतिकारी बहुत थे, लेकिन हमने यहाँ पर 25 कलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। अब बात आती है राष्ट्र का निर्माण करने की, तो उस समय जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा का दिया गया। जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था आराम हराम है। और नेक्स्ट है विनोबा भावे जी द्वारा कहा गया जय जगत। आज़ादी मिलने के बाद इन नारों का उद्देश्य बदल गया। अब फोकस काम करने, सेना और किसानों का सम्मान करने और एक नए भारत का निर्माण करने से संबंध रह गया। जी हाँ दोस्तों, इन नारों की गूंज ने स्वतंत्रता का इंजन तैयार कर दिया है। अनेक आवाज़ें और एक गूंज, जैसे कि जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा और विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामालाल गुप्ता पार्षद जी द्वारा। चाहे तरीका शांति का हो हे राम, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा, या सशस्त्र क्रांति का हो, हर शब्द ने मिलकर एक अंतिम गूंज को जन्म दिया और भारत राष्ट्र को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, हम इतिहास को किताबों में नहीं बल्कि इन आवाज़ों में जीवित देखते हैं। हथियारों ने शायद युद्ध जीते हों, लेकिन इन 25 नारों ने, जिन नारों के बारे में हमने पढ़ा है, एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा है। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो आप केवल इतिहास नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप उस निर्देशिका को पढ़ रहे होते हैं जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत को पूर्ण स्वराज मिल चुका है और भारत आज़ाद हो चुका है। 1947 को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत आज़ाद हो चुका है। अब आप स्वतंत्र भारत में हैं और अपने इन नारों को याद करके देश की रक्षा करें और आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। और साथ ही हमारे YouTube चैनल डोल्च अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।